गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम कक्षा 8वीं के अध्याय 1 परिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों YouTube पे हमने देखा कि बहुत सारे चैप्टर्स जो है आपको इंग्लिश में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। हिंदी के चैप्टर्स हमें खोजने में थोड़ा सा वक्त लगता है या फिर हमारे लिए कुछ पॉइंट्स डालने पर वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी माध्यम के स्कूलों के लिए परिमेय संख्याएं। बच्चों आपने देखा होगा कि परिमेय संख्याएं के स्तर पे पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको कहां से गुजरना होता है। जब आपने स्टार्टिंग किया था तो आपने संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। संख्या क्या होती है सबसे पहले आप ये देख लो। नंबर 1 आपका एक छोटा सा रिवीजन भी हो जाएगा। रिवीजन करने से आपकी जो भी क्लासेस आप पढ़ के आए हो, कोविड के कारण जो गैप हो गया है उसमें आपका जो नुकसान हुआ है उसमें ये सारा रिवीजन आपको उपयोग भी हो सकता है, काम में भी आ सकता है और आप इसको आधार बना के आगे की कक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना है संख्याएं क्या होती हैं। संख्याओं में आपने देखा होगा कि जब हमने छोटे से स्टार्ट किया तो कहा कि एक टॉफी चाहिए, 2 टॉफी चाहिए, एक पेन चाहिए, एक सेट चाहिए, एक पैंट चाहिए, जो भी 1 2 3 के रूप में आता था। कभी आपने देखा होगा कि आप पेंसिल से लेने जाते हो तो आपने 4 पेंसिल ले ली तो ये 4 क्या है, 2 टॉफी ले ली 2 क्या है। ये जो भी अंक के रूप में हम बात करते हैं यह सब संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? संख्याएं होती हैं। संख्याओं के लिए हमने देखा था कि हम जो भी काउंट करते हैं, गिनते हैं, उनको हम संख्याएं कहते हैं। 1 2 3 इस तरीके से हम इनको जो भी बात करेंगे 1 2 3 4 के रूप में ये संख्याएं होंगी। बच्चों यदि आप इंग्लिश मीडियम को फॉलो करते हो तो हिंदी के ही शब्द हम इंग्लिश में भी रिपीट करते जाएंगे, इसलिए आपको आसान होगा इनको समझना। संख्या मीन्स नंबर, संख्या मीन्स नंबर। तो इनको आपको ध्यान रखना। नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से आपने नंबर 1 देखा कि संख्याएं क्या होती है। संख्याएं वो जिन्हें हम फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब तो चले जाएंगे। फिर हम देखेंगे कि इसके बाद आता है प्राकृतिक संख्या। अब संख्याओं से हम नीचे आए तो संख्याओं का ही 2 भाग होते हैं। एक होता है प्राकृतिक संख्या और दूसरा होता है पूर्ण संख्याएं। अब जो ध्यान देना है कि जो प्राकृतिक संख्या है और जो पूर्ण संख्या है इसमें एक माइनर चेंज करना होता है, बाकी तो सब एक जैसा होता है। जो प्राकृतिक संख्या है और ये पूर्ण संख्या है, ये दोनों एक ही संख्याओं से निकले हुए हैं। प्राकृतिक संख्याओं में होता क्या है, यहां पर हम संख्याओं को जो हमने काउंट करना सीखा था वही है 1 2 3 4 अप टू जाएंगे इनफिनाइट। आप अनंत तक चले जाएंगे, वृद्धावस्था में आ जाएंगे, काउंट करते जाएंगे, ये समाप्त नहीं होंगी। अब पूर्ण संख्याओं में क्या होना है इसको आपको ध्यान देना है। पूर्ण संख्याओं की ओर हम जाएंगे तो हम पाएंगे कि पूर्ण संख्याओं में सिर्फ एक चेंज आता है, इसमें शून्य लग जाता है और बाकी सब वही होता है 1 2 3 4 अप टू इनफिनाइट। यहां पर आप देखेंगे तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं शून्य और बाकी की सभी प्राकृतिक संख्याएं। बच्चों यहां पे क्लियर हुआ आपको कि करना क्या है। आपको पूर्ण संख्याओं में सिर्फ आपको एक्स्ट्रा क्या लेना है, शून्य लेना है। नंबर देख लाइन पर आपने देखा होगा संख्या रेखा पर कि शून्य से हम लेफ्ट में, शून्य से राइट में जाते हैं, तो जो शून्य है वो मिड पॉइंट है। तो यहां पे हम क्या यूज करना है, शून्य। प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेके अनंत तक। ठीक है बच्चों, यहां पर आपका पूर्ण संख्या क्लियर होता है। अब आपको एक बात ध्यान देना है कि प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं के साथ जब आप प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं की चर्चा करते हैं तो आप यहां पाते हैं कि प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं में अभी हमने एक जनरल चर्चा की थी कि संख्या रेखा का शून्य। अब यहां पे देखिएगा, आप जब राइट ओर बढ़ते हैं, दाईं ओर जाते हैं तो आप पाते हैं धनात्मक +1 2। आप इसको आगे ले जाओगे अप टू 3, इस तरीके से आप पॉजिटिव जाओगे। आप देखोगे संख्या रेखा पर एक साइन लेफ्ट की ओर होता है, एक साइन किस ओर होता है बच्चों, लेफ्ट की ओर होता है, जहां पर आपने देखा होगा -1 -2 -3 अप टू चले जाते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि जो हमारी प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं थी
यदि वो धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में आती हैं तो वह पूर्णांक बन जाती हैं। कैसी संख्या बन जाती हैं? पूर्णांक। चलिए पूर्णांक के बारे में भी हम आपको बता देते हैं कैसे लिखना है। यहां तक आपने देख लिया है। अब प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बाद आपका क्या आता है? पूर्णांक। क्या आता है बच्चों? पूर्णांक। अब पूर्णांक में होता क्या है? एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। अब धनात्मक ऋणात्मक की बात करते हैं तो पूर्ण, इसको आप इस तरीके से भी देखते हैं, पूर्ण धन अंक, ऐसे अंक जिनमें हम पूर्णता लाते हैं। अब पूर्ण अंक में क्या होता है? -1, 1, 2, -2। इस तरीके से आप देखेंगे कि जो अंक आप माइनस में लेंगे वही अंक आपको प्लस में भी मिल जाएगा। तो पूर्णांक में क्या होगा? वह सभी संख्याएं। इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो? पूर्णांक को यदि हम परिभाषित करना चाहे सरल भाषा में तो आप किस तरीके से परिभाषित करोगे बच्चों? जैसे हमने शून्य और कोष्टक में लिखा था सभी प्राकृतिक संख्याएं, उसी तरीके से आप पूर्णांक को क्या लिखोगे? सभी पूर्ण संख्याएं प्लस और माइनस चिन्ह के साथ। ऑल द नंबर विथ कम जी प्लस और माइनस, विथ प्लस और माइनस, सभी पूर्ण संख्याएं प्लस और माइनस के साथ। यदि आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो प्लस माइनस लगा के आप लिख सकते हो पूर्ण संख्याएं। और ये प्लस और माइनस के साथ जो भी आपने लिखा है ये पूर्ण संख्या, प्लस माइनस पूर्ण संख्या इज इक्वल टू आप लिख लोगे पूर्णांक। क्या लिख लोगे बच्चों आप यहां पे? पूर्णांक। तो यहां पे आपने देखा कि पूर्णांक क्या बना आपका? इस बॉक्स को ध्यान पूर्वक देख लेंगे तो यहां पे बना धनात्मक और ऋणात्मक जो भी होगा वो पूर्ण संख्याओं के साथ आएगा तो यह आपका पूर्णांक बन जाएगा। तो यहां पर आपका क्लियर हो गया, चार बातें क्लियर हो गई, संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। और अब हम आगे बढ़ेंगे परिमेय संख्याओं की आगे। चलिए परिमेय संख्याओं की ओर बढ़ने के लिए चलिए अब आते हैं हम, हमारा जो टॉपिक है मुख्य वो क्या है? परिमेय संख्याएं। इनको हम इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। परिमेय संख्याएं मतलब रेशनल नंबर। अब आपने देखा होगा परिमेय संख्याओं को बहुत आसानी से समझने के लिए आपको क्या करना है? डेफिनेशन तो आपको याद हो ही जाएगी। आपने देखा होगा कि परिमेय संख्याओं को हम हमेशा PYQ के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? PYQ। और आप साथ में एक साइन लगा देते हो जो मैथमेटिकली डेफिनेशन के फॉर्मेट में होता है। वो क्या होता है? P/Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये डेफिनेशन क्या बनती है? वह संख्याएं जो P/Q के रूप में हो और जहां Q शून्य के बराबर ना हो। अब यहाँ पे P क्या होता है और Q क्या होता है? यहाँ पे आप देख लीजिए। P को हम क्या बोलते हैं? अंश, न्यूमिनेटर। और Q को हम क्या बोलते हैं बच्चों? यहां पर देखिए हर। अब आप यहां पे समझ गए होंगे कि वे संख्याएं जो अंश और हर के रूप में हो। अंश और हर के रूप में मतलब अंश और हर को आप एक चीज और लिखते हो, इसको क्या लिख देते हैं आप? भिन्न लिख देते हो। वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में प्राप्त होती हैं उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। बस यहाँ पे एक शर्त ये होती है कि हर क्या नहीं होना चाहिए? शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। जहां Q क्या ना हो? Q इज नॉट इक्वल टू 0। IM की बात ये है। तो आप परिभाषा किस तरीके से दे पाओगे? वे सभी संख्याएं जो अंश और हर के रूप में हो या P/Q के रूप में हो जहां Q मतलब हर शून्य के बराबर ना हो। हर किसके बराबर ना हो? शून्य के बराबर ना हो। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। बच्चों यहाँ पे क्लियर होगी आपको परिभाषा। अब परिभाषाओं के लिए आप फिर से देख लो। ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q या अंश बटे हर के
रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P व Q पूर्णांक हैं। अब यहां पे पूर्णांक आ गया है शब्द, यहां पे ध्यान देना। पूर्णांक मतलब ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। पूर्णांक हैं एवं Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 को ब्रैकेट में हम लिख देते हैं। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? जहां पर हर शून्य के बराबर नहीं होगा। चलिए बच्चों लिख देते हैं इसको, हर शून्य नहीं हो। इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया? ये डेफिनेशन आपको इस रूप में भी मिल सकती है। P बटे Q इज नॉट इक्वल टू 0, P by Q इज नॉट इक्वल टू 0। इट्स मीन दैट you have the numerator and the denominator where denominator never be not equal to the 0. It should be something but not 0। यहां पे सब कुछ होगा लेकिन हर में डिनोमिनेटर में शून्य नहीं आएगा। यदि शून्य आता है तो यह परिमेय संख्या नहीं होगी। इस बात को क्लियरली आपको समझ लेना है कि ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें हम P बटे Q या अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। P बटे Q मतलब अंश बटे हर व्यक्त कर सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं। पूर्णांक मतलब धनात्मक और ऋणात्मक कुछ भी हो सकते हैं, एवं Q मतलब हर शून्य के बराबर ना हो। अब आप यहां पे देख सकते हो कि आप किसी भी संख्या के बारे में बात करना चाहें, बच्चे इसको पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं समझने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब हम संख्याओं पे कुछ पूर्णांक की बात करते हैं या परिमेय संख्याओं की बात करते हैं। जैसे हमने लिखा पूर्णांक के रूप में 7 लिख लिया, 5 लिख लिया, 99 लिख लिया। आपने कहा कि सर क्या ये पूर्णांक है? तो आपने कहा हाँ ये पॉजिटिव है, पूर्णांक है। यदि यहाँ पे मैंने आपको कोई नंबर लिया और उसमें माइनस लगा दिया तो क्या ये पूर्णांक है? आपने कहा सर ये पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ पर आपने बताया था कि पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। फिर आपने देखा कि सर क्या ये परिमेय संख्या है? अब हम परिमेय की बात करते हैं। तो हाँ बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है कि हमने आपको क्या बताया था, P by Q में Q शून्य नहीं होना चाहिए, बस इतना आपको ध्यान देना है। अब आप कोई भी नंबर उठा लो, यदि उसके नीचे कुछ नहीं है तो ये एक छिपा हुआ रहता है। किसी भी नंबर के नीचे आप 1 को शो कर सकते हो। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 7/1 ऋण 5/1 99/1। अब 1 से भाग देने पर कोई अंतर आएगा नहीं, इसलिए 1 का हम क्लियरली शो कर सकते हैं। ये क्या बन गया आपका, Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो Q इज नॉट इक्वल टू 0 मींस Q का मान कितना आ गया, Q इक्वल टू 1 रख दिया आपने। तो यहां पर आपने कहा कि सर डेफिनेशन ये थी कि हर क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। और कोई भी नंबर लिखते हैं तो उसके अंदर में या फिर उसके नीचे हर में एक तो हमेशा रहेगा। एक तो भैया सबका मालिक है। यहां पे देख लीजिए जैसे x लिखा, x के ऊपर पावर कितनी आपने बोल दिया 1। यदि आपसे पूछा जाए x का जो कोएफिशिएंट है या गुणांक है वो कितना, तो आप कहोगे सर 1। आपसे कहा इसके डिवीजन में क्या लिखा हुआ है, आप कहोगे सर ये तो सिंपल सी बात है। अभी आपने चर्चा की थी कि यहाँ पे जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। तो देखो यहाँ पे 1 पावर में 1 और मल्टीप्लाई में 1। जब कोई नंबर ना देखे तो उसका सीधा अर्थ होता है कि वहां पर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 हो गया ना सबका मालिक, तो सबका मालिक 1 भी है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि हर के रूप में 1 लिखा जा सकता है। कोई भी पूर्णांक जो है वह परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त की जा सकती है। तो बच्चों यहाँ पे क्लियर होता है पूर्णांक और परिमेय संख्या। तो संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्या। बच्चों इसके बाद हम आपको कुछ नियम भी समझाना चाहते हैं, इसके लिए हम आपसे चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।